मेरी स्कूल लाइफ ऑलरेडी खत्म हो चुकी है एंड मेरी टीनेज लाइफ ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। एंड थ्रू आउट माई स्कूल एंड टीनेज लाइफ मैंने कुछ ऐसी चीजें सीखी हैं जो कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। एंड आई होप सो कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ चीजें सीखने को मिली, उसके बाद में थोड़ा सोचना एंड हो सकता है आपकी टीनेज ईयर्स कुछ ऐसी चीजें बच जाएं जो कि मैंने गलतियां करी थी, या फिर जो चीजें शायद मुझे किसी ने बताई होती तो मेरी आज काफी ज्यादा हेल्प हो जाती। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। द फर्स्ट थिंग इज योर टीनेज रिलेशनशिप। आपका टीनेज रिलेशनशिप बहुत चांसेस हैं आपके हों अपनी स्कूल लाइफ में। हो सकता है आप अभी किसी को डेट कर रहे हो, या फिर हो सकता है आपको किसी के ऊपर क्रश हो एंड आप फ्यूचर में डेट करो। इफ दैट्स द केस, प्लीज एक चीज याद रखना कि आप लोगों को इस इंसान को पूरा अपना ट्रस्ट देना पड़ेगा एंड उसका पूरा ट्रस्ट अपने आप को जीतना भी पड़ेगा। एंड यू नॉट हैव टू इन्वेस्ट योर होल टाइम इन दैट पर्सन। होल टाइम को मैं ऐसे कह रहा हूँ कि 24 घंटे उसी के बारे में सोचते रहो, 24 घंटे उसी के साथ बिताने का सोचते रहो। उसको ऐसे ट्रैक कर लो अपने साथ कि भाई उसको एक टाइम पे फील होने लग जाए कि ये बर्डन है, मुझे इसको टेक्स्ट करना। उसके साथ कुछ टॉक्सिक चीजें कर दो, उसके फालतू में ट्राइंग बीइंग फिजिकल टाइप शिट, वो सब चीजें करने की ट्राई करो। बिकॉज हम ना बचपन से ऐसे चीजें करते रह रहे हैं। कौन बहुत देखा होगा बहुत बच्चों ने, या फिर शायद देखते भी हो, रेगुलरली कंज्यूम करते हो। उसकी वजह से ना आपको ऐसा लगता है कि जो रिलेशनशिप होते हैं दैट्स ऑल अबाउट फिजिकल इंटीमेसी एंड ऑल दैट बुलशिट। आई नो होती है, ये एक पार्ट होती है रिलेशनशिप का, बट अभी आप लोग पहले बात तो बच्चे हो एंड यू डोंट हैव टू इंक्लूड इन दैट बुलशिट। आपका टीनेज लव हो सकता है, टीनेज लव अगर आप लोगों का है, अगर आप लोगों का टीनेज लव है, आपको थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा एंड एक्ट एज अ ट्रू गाय जो कि अपने रिलेशनशिप को बहुत लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना चाहे। क्या आप लोगों का रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक सस्टेन हो सकता है? प्रोबेबली नो। एंड ये चांसेस आप लोगों को लेने ही पड़ेंगे अपनी जिंदगी में, ताकि आप एक अच्छा पार्टनर ढूंढ सको। क्योंकि टीनेज लाइफ में ऑलमोस्ट भाई सबके रिलेशनशिप होते हैं। एवरेज से एवरेज बच्चा हो, बुरे से बुरा दिखने वाला बच्चा हो, हर किसी का रिलेशनशिप होता ही होता है। एंड प्रोबेबली वो तो कभी टॉक्सिक निकल आता है, या फिर ऐसा रिलेशनशिप आ जाता है कि आपकी शादी हो जाए सीधा। सो यू विल हैव टू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर फेज। एंड इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, हर किसी के टीनेज में ऑलमोस्ट एक ना एक तो प्यार होता ही है किसी को। एंड बहुत कम लोग बात करते हैं इस बारे में, तो मैंने सोचा मेरे को बात करनी चाहिए। एंड आई हैव टू गिव यू अ स्मॉल पीस ऑफ एडवाइस अबाउट दिस शिट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज योर फिजिकल एक्टिविटीज। हम ना बचपन से एक ऐसे समाज में बड़े हुए हैं जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज को, जिम जाने को, फिजिकल एक्टिव रहने को बहुत बुरा देखा जाता है। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। ये लाइन हर किसी ने ऑलमोस्ट सुनी होती है अपने बचपन में, अपने बड़े लोगों से, अपने टीचर से। विच इज एक्चुअली सो बैड कि आप लोग एक बच्चे को ना बोल रहे हो कि अगर आप लोग खेल कूद कर रहे हो आप लोग खराब हो चुके, विच इज एक्चुअली बुलशिट। आप लोग फिजिकल एक्टिव नहीं रहोगे, बहुत हाई चांसेस है कि आप अपने ग्रोथ पोटेंशियल को रीच ना कर पाओ। आप लोगों की ब्रेन डेवलपमेंट उतनी अच्छी ना हो पाए, क्योंकि खेलोगे कूदोगे नहीं तो आप लोगों के ग्रोथ हार्मोन्स कैसे रिलीज होंगे ढंग से? क्योंकि उनको लगेगा कि इस बंदे को जरूरत ही नहीं है ग्रोथ हार्मोन्स की, इसकी हाइट क्यों ही बढ़ाऊं मैं, इसके पैरों में ग्रोथ हार्मोन्स क्यों रिलीज करूं जब इसको जरूरत ही नहीं है। ये तो एक जगह पर गट्ठा पड़ा ही रहता है सारा दिन, एक जगह पे मैं ये एक गधे की तरह ऐसे पसर जाता है और उसके बाद उठता ही नहीं है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं बनना है। अगर आप लोग अपने मैक्स पोटेंशियल रीच करना, आप लोगों को फिजिकल एक्टिव रहना पड़ेगा। आप लोगों को ओबीज नहीं हुआ, जैसे कि मैं था अपने पीक टीनेज ईयर्स में 15-16 में। मैं इतना ज्यादा मोटा था कि मेरी हो सकता है उस वजह से थोड़ी सी हाइट या फिर थोड़ी सी ग्रोथ रह गई हो। एंड आई विश मेरे को किसी ने ये चीज बताई होती कि प्लीज भाई अपना ये सब कुछ कम कर ले, वेट कम कर ले, मोटापा कम कर ले, यू विल एक्चुअली गेट बिगर, यू विल एक्चुअली गेट टॉलर। एंड मेरे को अगर किसी ने ये चीजें बोली होती ना, आई डैम इंश्योर यू गाइस कि मैं ये चीजें पक्का अपनी लाइफ में अप्लाई करता। एंड मोटा तो मैं कभी होता ही ना, या फिर खाना छोड़ देता। खाना इन द सेंस छोड़ना भी नहीं होता, खाना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ग्रोथ के लिए, बट उल्टा सीधा खाना छोड़ देता। दैट्स द थिंग। एंड फिजिकल एक्टिव रहता। फिजिकल एक्टिविटी के लिए आप लोग जिम जा सकते हो। क्या जिम जाने से आपकी हाइट रुकती है? बिल्कुल नहीं रुकती। आपकी हाइट इवन दो बढ़ती है, क्योंकि वहाँ पे आपके ग्रोथ हार्मोन्स को स्टिमुलेशन मिलता है। एंड उसके बाद आप लोग को 10,000 स्टेप्स चलना। अगर आप लोग मोटे हो काफी ज्यादा, 10,000 स्टेप्स को अपनी आदत बना लो, चाहे आप ज्यादा पतले हो या फिर मोटे हो, कुछ भी हो, 10,000 स्टेप्स चलोगे तो आप ओवर द टाइम आपको चलने की आदत बनेगी। एंड इन फ्यूचर आप लोग अपनी लीन बॉडी जब बिल्ड करना चाहो अपनी टीनेज लाइफ के बाद, यू कैन एक्चुअली डू दैट वेरी इजीली, क्योंकि 10,000 स्टेप्स से बहुत अच्छी खासी कैलोरीज का अमाउंट बर्न हो जाती हैं। एंड दैट्स इजी एज वेल। द नेक्स्ट थिंग इज योर टीनेज हैबिट्स। अपने टीनेज हैबिट्स बहुत ही ज्यादा मैटर करती हैं आपकी टीनेज लाइफ में। हो सकता है आप कुछ ऐसी टीनेज हैबिट्स बिल्ड कर लो जो कि आपको लॉन्ग टर्म में इतना ज्यादा बुरा इफेक्ट दे। आप लोग नशे करना शुरू कर दो, आप लोग उल्टा सीधा खाना शुरू कर दो, आप लोगों का ऐसे लाइफस्टाइल बन जाए जो कि एक्चुअल में आप लोगों का ब्रेन को पूरा ड्रेन कर लेती है। दैट्स वेरी वेरी बैड। नशे सबसे पहले आपको नहीं करने हैं, क्योंकि मैंने ना ऐसे खुद के बहुत अच्छे दोस्त, खुद के बहुत क्लोज दोस्त देखे हैं जो बिल्कुल नशा नहीं करते ना। एक बार वो गलती से नशे में पड़े, एक बार क्यूरियोसिटी की वजह से पड़े, कुछ ऐसे घटिया दोस्तों की वजह से पड़े, एंड नाउ दे आर दैट काइंड ऑफ पीपल जो बिना नशे के रह ही नहीं सकते हैं, जिनको हर टाइम कुछ ना कुछ हिट चाहिए ही चाहिए, एल्स दे वोंट गोना सर्वाइव। सो इफ यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन, इफ यू आर इन योर टीनेज लाइफ, प्लीज नशों से दूर रहना। नशों से जितना हो सके 100 किलोमीटर की दूरी बना के रखो। कितना ही अच्छा दोस्त हो, कितना ही अच्छा कोई हो, आप लोगों को नशे नहीं करने हैं, आप लोगों को ड्रग्स नहीं करने हैं, चाहे वो वेप हो चाहे वो हुक्का हो। प्लीज नेवर डू दैट बुलशिट, दैट कैन एक्चुअली ruin योर एंटायर लाइफ। आप लोगों का रिलेशनशिप, आप लोगों की फैमिली के साथ रिलेशनशिप, आप लोगों का लव रिलेशनशिप, आप लोगों की लाइफ, आप लोगों की एक्टिविटीज, आप लोगों की दोस्तियां,
सब कुछ खराब कर देगा नशा अगर आप लोगों ने करना शुरू करा तो। प्लीज नेवर डू दैट बुलशिट। द नेक्स्ट थिंग इज योर स्लीप। अब स्लीप ना काफी ज्यादा मैटर करती है टीनेज लाइफ में, इवन तो पूरी जिंदगी में काफी ज्यादा मैटर करती है। अब आप लोग मेरे को देख रहे होगे, मेरा फेस काफी ज्यादा ब्लोटेड है, मेरा फेस थोड़ा सा ब्लोटेड हो रखा है, थोड़ा पफी हो रखा है, बिकॉज मेरी नींद आज ढंग से पूरी नहीं हुई है। मैं सिर्फ 4.5 घंटे सोया क्योंकि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट करनी है, मेरे को उठना ही था एंड मैं सोने से पहले कर नहीं पाता क्योंकि मेरे इतनी मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं सोने से पहले रिकॉर्ड भी कर लूं, एडिट भी कर लूं, कि मेरे को नींद काफी ज्यादा आ रही थी। मैं जिम जाके आया था और मैं थोड़ा बाहर घूम रहा था, तो आई एक्चुअली हैड टू सैक्रिफाइस माय स्लीप। बट मैं थोड़ी देर बाद सो जाऊंगा, थोड़ी मतलब 7-8 घंटे बाद सो जाऊंगा थोड़ी देर के लिए, 8-9 8 घंटे के आसपास के लिए। बट दैट्स नॉट अ मेन थिंग। मेरी ऑलमोस्ट टीनेज ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है, लास्ट की स्टेज है एंड आई एम ट्राइंग टू मैक्सिमाइज इट जितना मैं कर सकूं। मैं 8 से 10 घंटे की ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज नींद लेते लेता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, एंड यू हैव टू डू दैट एज वेल। आप लोगों को 8 से 10 घंटे की जितनी नींद आप लोग ले सको, जितनी नींद आपके लिए सफिशिएंट है, जितनी नींद में आप लोग बिना अलार्म के उठ सकते हो, यू हैव टू कंप्लीट दैट एट एनी कॉस्ट। प्लीज अपनी नींद को भी सेक्रीफाइस मत करना किसी भी आलतू फालतू चीज के लिए। यू हैव टू कंप्लीट योर स्लीप। द नेक्स्ट थिंग इज यू बिकम व्हाट यू ईट। अब मैंने थोड़ी फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में पहले बात करी है, एंड द लास्ट थिंग जो मैं बात करना चाहता हूँ, आप लोगों के अपने खाने की हैबिट्स पे बहुत ध्यान देना है। फिजिकल एक्टिविटीज एक बात है, आप लोग जिम जा रहे हो, अगर आप लोगों की रिकवरी नहीं होगी तो जिम जाने का कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप लोगों की ढंग से खाने की तरफ से रिकवरी नहीं होगी, आप लोगों की डाइट बहुत खराब है, आप लोग बहुत मोटे होते जा रहे हो एंड आप लोग सोच रहे हो सिर्फ जिम जाऊंगा 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करूंगा, कि जितना भी ठूस रहा हूँ उतना ही ठूसता रहूंगा, आप कभी पतले नहीं होगे। आप लोगों को अपनी डाइट पे बहुत अच्छा ध्यान देना पड़ेगा अपनी टीनेज लाइफ से, क्योंकि वो आदत बन जाती है बाद में। अभी 1-1.5 साल से मेरी इतनी अच्छी मैंने खाने की हैबिट कर रखी है, मैं कुछ बाहर का नहीं खाता उल्टा सीधा, मैं कुछ शुगर कंज्यूम नहीं करता। एंड आई नो बहुत लोगों की ये चीजें नहीं कर पाते, बहुत लोगों को लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, बट ट्रस्ट मी ओवर द टाइम आपका ये इम्पॉसिबल चीज बहुत अच्छी तरीके से पॉसिबल हो जाएगी। यू विल एक्चुअली ट्राई टू ईट गुड एज मच एज पॉसिबल। आप लोगों को अपना प्रोटीन गोल ट्राई करना, हिट करने का जितना हो सके। 120 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम प्रोटीन, अपनी बॉडी वेट का डबल 1.5x जितना कर सको उतना करो। एटलीस्ट अपने बॉडी वेट के इक्वल से तो ज्यादा ही खाओ, 1.2x तो आपको खाना ही पड़ेगा। प्लीज डू दैट। नॉनवेज खाओ, एग्स खाओ, मिल्क पियो, जो करना है करो। एग्स तो देखो अपनी लाइफ में इंक्लूड करना शुरू कर दो अपनी टीनेज लाइफ में, बिकॉज एग्स तो एक विटामिन की गोली है। हमेशा बोलता हूँ मैं ये बात, प्लीज कंज्यूम एग्स, प्लीज ईट गुड, प्लीज बिकम गुड। जो खाओगे वैसे अच्छे बन जाओगे, अच्छे खाओगे अच्छे दिखोगे, अच्छी चीजें करोगे, बुरा खाओगे बुरे दिखोगे एंड बुरे ख्याल भी आएंगे। दैट्स द थिंग, प्लीज डू दैट। एंड जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इस वीडियो में, एक बार ध्यान देना, हो सके तो अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करना। एंड आई विश आपको इस वीडियो ने काफ़ी हेल्प करी हो अपनी ज़िंदगी में। एंड मिलते हैं इसी तरह एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।